अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप ने 245 तक टैक्स को पहुंचा दिया चाइना के ऊपर। ये सिलसिला आहिस्ता-आहिस्ता चलता रहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले जो है 54% टैक्स लगाया था, फिर उसने आहिस्ता-आहिस्ता इसको 104 कर दिया था। फिर ये आहिस्ता-आहिस्ता डोनाल्ड ट्रंप ये सिलसिला बढ़ाता रहा और 125 तक पहुंच गया। लेकिन चाइना जो थे इसके साथ ये भी वो टैक्स बढ़ाता रहा आहिस्ता-आहिस्ता। चाइना ने 125 पर रोक दिया था और डोनाल्ड ट्रंप ने 145 करवा दिया था। कल हम लेक्चर जिस टाइम रिकॉर्ड करवा रहे थे तो उस टाइम 145 हो गया था, लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है 100% टैक्स और बढ़ा दिया चीन पर, यानी 245% टैक्स चाइना डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर लगा दिया। अभी सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि चाइना पहला कह रहा था कि मैं आखिरी दम तक अमेरिका के साथ लड़ता रहूंगा और मैं कोशिश ये करूंगा कि जैसे ये टैक्स बढ़ाएगा तो मैं भी टैक्स बढ़ाता रहूंगा। इससे ये जाहिर होता है कि क्या चाइना चाइना जो है वो हार गया या उसने अपनी शिकस्त को तस्लीम कर दिया कि मैं नहीं कर सकता हूँ। चाइना ने इस बात को इसलिए तस्लीम किया कि जो अमेरिका मेरे ऊपर टैक्स लगा रहा है ना, उसके ऊपर हमारी इकोनॉमिक पर असर पड़ सकता है, लेकिन जो मैं टैक्स लगा रहा हूँ ना वो उनके ऊपर असर नहीं पड़ सकता है। मसला ये है कि चाइना का जो आबादी है वो बहुत बड़ी आबादी है और वो जो है सामान सप्लाई करते हैं अमेरिका की तरफ, तो अमेरिका जो है वो टैक्स लगा सकते हैं और जो अमेरिका से चाइना की तरफ सामान आ रहे हैं वो जो है बहुत कम मिकदार पे आ रहे हैं। यानी अगर चाइना चाहे तो वो दूसरे जो से ममालिक से भी उसको अरेंज कर सकता है अपने लिए। तो उसको ये अंदाजा हुआ कि जो मतलब ट्रम्प मेरे ऊपर टैक्स लगा रहा है इसका असर पड़ सकता है, लेकिन जो मैं लगा रहा हूँ उसका असर नहीं पड़ सकता है। तो चाइना ने क्या किया, उसने अपना फोकस मुकम्मली तौर पर खत्म कर दिया टैक्स से और उसने जो सी अपने फोकस को रियल अर्थ पर ले गया। तो रियल अर्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए। चाइना ने क्यों रियल अर्थ की शुरुआत स्टार्ट की? रियल अर्थ इसमें जो है अमेरिका को खतरा पड़ सकता है क्योंकि अभी जो है टैक्सों का सिलसिला चल रहा था, अभी रियल अर्थ की बात आ गई। कभी चाइना चाह रहे कि मैं किसी न किसी तरीके से उसको शिकस्त दे दूं और वो चाह रहे कि मैं इंशाल्लाह शिकस्त इनको दे भी देगा, क्योंकि अभी जो है अगर हम बात करते हैं अमेरिका की तो अमेरिका ने टैक्स बढ़ा दिया, लेकिन अभी यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अभी रियल अर्थ की बारी है। यानी चाइना जो है वो रियल अर्थ जो है वो अमेरिका को नहीं देना चाह रहे। 4 अप्रैल 2025 को एक चाइना ने एक लेसन को इशू किया। वो उसमें ये था कि उसने अपने तमाम सप्लायर को बताया और तमाम लोगों को बताया कि पहले आप अगर रियल अर्थ आप यहाँ से लेकर जाएंगे दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करेंगे तो पहले आप यहाँ से एक लेसन इशू होगा, उस लेसन के थ्रू आप दोनों से इसको पूरी दुनिया में फैलाएंगे यार, ताकि हमें पता चले कि इसमें अमेरिका के पास कितना रियल अर्थ जा रहा है और उसके जो दोस्त मालिक है उसके ऊपर कितना रियल अर्थ जा रहा है। तो अभी चाइना ने मुकम्मली तौर पर रियल अर्थ को बैन कर दिया, उसने एक लेसन इशू करवा दिया कि इस लेसन के थ्रू आप लोग उनसे हमारे से रियल अर्थ खरीदेंगे और वो चाइना चाह रही है कि हम इसको रियल अर्थ नहीं देंगे। इससे पहले एक अमेरिका के बहुत एक रिसर्च की पूरी टीम है, उसको हम कहते हैं CSIS, यानी सेंट्रल फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज। ये एक मुकम्मल तौर पर एक रिसर्च टीम है, वो रिसर्च करती है कि हमारी कंट्री के लिए क्या बेहतर है, हमारी कंट्री में क्या होने वाला है, हमारी कंट्री के लिए कौन सी चीजें अच्छी नहीं है। मतलब इसमें बहुत बड़े समझदार लोग होते हैं कि एक रिसर्च होते हैं, रिसर्च के बाद वो लोग क्या करते हैं उसको शो करवाते हैं कि मतलब हमारी कंट्री में ये होने वाला है और ये अच्छा है हमारी कंट्री के लिए और ये बुरा है। तो उसमें अभी जो है अगर आप वो आर्टिकल देखो CSIS देखो ना, तो उसमें हर जगह आर्टिकल में रियल अर्थ के बारे में लिखा हुआ है कि चाइना ने हमारे ऊपर रियल अर्थ क्यों बंद करवाया, वजह क्या थी और इसके हमें क्या नुकसान हो सकते हैं। ये पूरी अभी आर्टिकल में उनका चल रहा है। अभी सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इससे पहले एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी जिसको कहते हैं जियोलॉजिकल रिपोर्ट, यानी 2020 से लेकर 2023 तक इन लोगों ने एक सर्वे किया था कि 70% जो है अमेरिका चाइना पर डिपेंड हुआ है कि वो रियल अर्थ उनसे रह रहा हो, क्योंकि अमेरिका के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो अपनी लिए रियल अर्थ खुद जो है वो उनके पास है। वहां पर रियल अर्थ बहुत है अमेरिका में, लेकिन उसके पास ये सहूलत नहीं है कि उसको हम कैसे सेपरेट करें, यानी जमीन से हम उसको निकालें और उसको फिर साफ करें और उसको फिर हम अपनी कंट्री के। उनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। वो टेक्नोलॉजी जहां से वो लोग रियल अर्थ को निकालते हैं तो वो चाइना बेचते हैं और चाइना पे उनको साफ वगैरह करके देते हैं, देन वो उसको एक्सपोर्ट कर लेता है। तो अभी जो उनसे अमेरिका इस बात पे फंस गया कि अभी रियल अर्थ का आखिरकार हम करेंगे तो क्या करेंगे, कहां से हम रियल अर्थ लेंगे। अभी सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि मतलब अमेरिका जैसे स्टेट वो इसमें आगे क्यों नहीं बढ़ा, चाइना इसमें आगे बढ़ गया। चाइना इसलिए आगे इसमें बढ़ा कि इससे पहले इनका एक वजीर आजम था, चाइना का सदर था वो, उस
उसका नाम था डेंग शॉपिंग। उसने जो उनसे 1982 में एक ख्याल उसको आया, उसने सोचा कि यार हम अपनी कंट्री हमारी कंट्री बहुत बड़ी है, तो हम चाह रहे हैं कि हाँ, हम अपने हर बंदे को स्किल दे दें, ताकि हर बंदे का स्किल हो और हमारी कंट्री इसके डेवलप हो। तो उसने क्या किया, उसने रियल अर्थ के बारे में उसने सोचा कि हम एक ऐसा काम क्यों ना करें कि जिससे हमारी कंट्री को तरक्की भी मिले और हमारी कंट्री ऊपर भी जाए और हमारी कंट्री जो है वो आगे बढ़ती रहे और दुनिया में एक सुपर पावर बन जाए। वो ये चाहता था, उसने ये सोचा। तो उसने रियल अर्थ जो है उसने सब लोगों को कहा, वहाँ के शहरी जो थे उन सबको कहा कि आप लोग जो है आप लोग रियल अर्थ पर काम स्टार्ट करें। रियल अर्थ एक ऐसी चीज है कि आप अगर इस पे काम करेंगे तो आने वाले टाइम में हमारी कंट्री बहुत डेवलप्ड हो जाएगी। तो इसलिए जो है शॉपिंग ने ये कहा कि आप लोग जो है इस पर काम स्टार्ट करवाओ। उसने सबको ये स्किल दे दिया और सबको कहा कि आप लोग इस पर काम करें ताकि हमारी कंट्री डेवलप्ड हो और हमारी कंट्री ने एक नाम बन जाए, एक सुपर पावर हम बन जाए। तो ये उस टाइम उसके ख्यालात थे। अमेरिका ने इसके बारे नहीं सोचा था, तो जिसकी वजह से अभी अमेरिका जो है वो 70% डिपेंड करता है किस पर, चाइना पर। चाइना से रियल अर्थ रह रहा है। तो उसने ये सोचा, उसने फिर एक और एग्जांपल भी दी। ये एक कहावत थी, इसकी दूसरी जो कहावत थी उसने कहा कि पहले जो अरब ममालिक थे ना वो भी बहुत ज्यादा गरीब थे। वो कैसे अमीर हो, कैसे डेवलपमेंट हुआ उनका, दुनिया में कैसे एक नाम बना। नाम उन लोग का ऐसे बना कि ये लोग ऑयल बेचते हैं। उस ऑयल के जरिए से ये लोग क्या करते हैं, पैसे कमाते हैं और पैसे उनको अच्छी खासी इनकम आ रही है और उनकी जो कंट्री है वो डेवलप की तरफ जा रही है। उन लोगों ने रिसर्च किया, तो इसकी दो कहावतें थी। तो इसी की वजह से जो है उनकी कंट्री डेवलप हुई। किसकी वजह से? डेंग शॉपिंग की वजह से। डेंग शॉपिंग ने सोचा, ख्याल आया उसको कि हमारी कंट्री डेवलप हो जाए और दुनिया में एक नाम बन जाए। तो जिसकी वजह से जो है उन लोगों ने ये सोचा और ये काम उन लोगों ने करके दिखाया। तो इसी की वजह से जो है रियल अर्थ बड़ी एक काफी मिकदार कर सप्लाई हो रही है अमेरिका की तरफ। अभी इसमें आता है एक उनका मिसाइल है टोमाहोक। टोमाहोक जो है मिसाइल है, उसकी तरफ जो मतलब उसमें मिनरल वगैरह इस्तेमाल होते हैं वो चाइना से जा रहे हैं। फिर उनका एक एरोप्लेन, एक माना हुआ एरोप्लेन है F-35, एक एरोप्लेन है। उसमें जो है वो लोग क्या करते हैं, उसमें भी जो है मिनरल अर्थ इस्तेमाल होते हैं। फिर इनका एक और है MQ-9 रैपर, उसमें भी जो है काफी रियल अर्थ इस्तेमाल होते हैं। तो अभी चाइना की तरफ जो जा रहे हैं रियल अर्थ, तो वो तो काफी मुश्किल है क्योंकि वहां पर जा रहे हो, वहां वो लोग अपने पूरी जितनी भी सहूलत है वो उसी से यूटिलाइज करते हैं, उसी से इस्तेमाल वगैरह करते हैं और उनको उस पर फायदा मिल रहा है। अभी अगर हम बात करते हैं टीवी की, तो टीवी में भी जो है रियल अर्थ का इस्तेमाल होता है। इवन के मेडिकल के ट्रम में भी, मेडिकल का जो MRI होती है उसके मशीनरी में भी रियल अर्थ का इस्तेमाल होता है। रियल अर्थ उनसे उसमें इस्तेमाल किया जाता है और उसमें काफी बड़ी मिकदार से हो रहा है। फिर हम अगर बात करें स्क्रीन की, तो स्क्रीन में भी एक किस्म का रियल अर्थ इस्तेमाल होता है और रियल अर्थ जो है जिसकी वजह से हमारा कैमरा बहुत साफ आ रहा होता है, हमारा स्क्रीन जो है बहुत साफ आ रहा होता है। तो इसी रियल अर्थ की वजह से जो है इसमें रियल अर्थ इस्तेमाल होते हैं। तो इसी की वजह से कैमरे का जो रिजल्ट आ रहा होता है वो भी इस तरीके से अच्छा होता है। तो अभी अमेरिका को जो है वो खसारा पड़ गया कि आखिर ये क्या हुआ हमारे साथ। तो अमेरिका ने क्या किया, उसने ग्रीनलैंड से राब्ता किया। ग्रीनलैंड से जब राब्ता किया, उनको कहा कि आप हमें रियल अर्थ देंगे और वो जबरदस्ती ट्रंप अभी उनसे चाह रहा है कि आप यहाँ से हम रियल अर्थ लेंगे। तो डेनमार्क ने इस पे एक तनाज़ा उठाया। पिछली वीडियो में हमने बात की थी इस पर। तो डेनमार्क ने जो है इस पर एक तनाज़ा उठाया कि आप यहाँ से रियल अर्थ नहीं ले सकते हो, बल्कि ये हमारा एक स्टेट है, ये हमारा इलाका है, आप यहाँ से रियल अर्थ बिल्कुल नहीं ले सकते हो जब तक आपको हम इजाजत नहीं देंगे। तभी ट्रम्प जो है वो जबरदस्ती कर रहे हैं और वो चाह रहे कि मैं रियल अर्थ इनसे जैसे तैसे भी उनको खरीद लूं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि रियल अर्थ इतनी इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए, और अमेरिका के पास जो है अभी बिल्कुल रियल अर्थ है ही नहीं। अपने है लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी के मतलब इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं हुई है कि वो अपने काम वो खुद जो है इस्तेमाल करे। तो अभी उन लोगों ने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप जो है इस बात पे बहुत ज्यादा परेशान है और जो अमेरिका के लोग हैं उनकी इकोनॉमी को काफी खतरा पड़ सकता है। तो जिसकी वजह से अभी चाइना जो है वो पाबंदी उसने लगा दिया और वो नहीं देना चाह रहा है। तो आप अभी कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार कीजिए कि ये तनाज़ा कौन जीतेगा, जो है ये चाइना जो है उसको रियल अर्थ दे देगा या नहीं देगा। वस्सलाम।